शास सेक्शन 1 नक्शे की जुबान प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग। यह एक ऐसी कला है जो किसी भी इंजीनियर के लिए अनिवार्य है। यह वह माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने विचारों और अवधारणाओं को वास्तविकता में बदलते हैं। सुनने में बोरिंग लगता है ना? लेकिन यह केवल सतह पर है। जब आप गहराई में जाते हैं तो यह एक पूरी नई दुनिया खोलता है। लेकिन यकीन मानो, यह उतना ही इंटरेस्टिंग है जितना कोई डिटेक्टिव फिल्म। हर लाइन, आता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो आपके विचारों को स्पष्ट और सटीक रूप से व्यक्त करता है। यही काम आती है इंजीनियरिंग ड्राइंग। यह एक ऐसी भाषा है जो शब्दों से परे है। यह एक दृश्य भाषा है जो विचारों को ठोस रूप में बदलती है। यह एक ऐसी भाषा है जो इंजीनियर्स को आपस में बात करने में मदद करती है। यह एक ऐसा माध्यम है जो विचारों को साझा करने और समस्याओं को हल करने में सहायक होता है। और इस भाषा की सबसे खास बात है प्रोजेक्शन। यह वह तकनीक है जो हमें 3D वस्तुओं को 2D पेपर पर दिखाने की अनुमति देती है। प्रोजेक्शन की मदद से हम 3D ऑब्जेक्ट्स को 2D पेपर पर दिखा सकते हैं। मतलब जैसे जादू। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें जटिल संरचनाओं को सरल और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देता है। यह एक ऐसा माध्यम है जो विचारों को ठोस रूप में बदलता है और उन्हें दूसरों के साथ साझा करने में मदद करता है। CAD सॉफ्टवेयर की मदद से हम प्रोजेक्शन को और भी सटीक और विस्तृत बना सकते हैं। यह हमें हमारे डिजाइनों को और भी बेहतर बनाने में मदद करता है। टीम के साथ मिलकर काम करना और विचारों का आदान प्रदान करना, यह सब प्रोजेक्शन की मदद से संभव होता है। यह एक ऐसा उपकरण है जो हमें एक साथ काम करने और हमारे लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है। और जब आपका प्रोजेक्ट पूरा हो जाता है तो वह संतोष और गर्व की भावना जो आपको मिलती है वह अनमोल होती है। यह सब प्रोजेक्शन और इंजीनियरिंग ड्राइंग की मदद से ही संभव होता है। तो अगली बार जब आप किसी इंजीनियरिंग ड्राइंग को देखें तो याद रखें कि यह केवल एक कागज का टुकड़ा नहीं है। यह एक विचार, एक सपना और एक वास्तविकता का प्रतीक है। प्रोजेक्शन और इंजीनियरिंग ड्राइंग की इस अद्भुत दुनिया में आपका स्वागत है। यह एक यात्रा है जो विचारों को वास्तविकता में बदलती है और हमें हमारे सपनों को साकार करने में मदद करती है। सेक्शन 2 प्रोजेक्शन 3D को 2D में बदलें। प्रोजेक्शन असल में एक तरीका है किसी ऑब्जेक्ट को एक सतह पर दिखाने का। यह प्रक्रिया हमें जटिल त्रिआयामी वस्तुओं को सरल द्विआयामी रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। मान लो आपके पास एक बल्ब है। यह बल्ब एक त्रिआयामी वस्तु है जिसे हम एक सतह पर दिखाना चाहते हैं। अब आप इस बल्ब को दीवार पर दिखाना चाहते हैं। इसके लिए हमें एक विशेष तकनीक का उपयोग करना होगा। पेपर पर दिखाते हैं। यह प्रक्रिया हमें जटिल वस्तुओं को सरल और समझने योग्य रूप में प्रस्तुत करने की अनुमति देती है। CAD सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम त्रिआयामी मॉडल बनाते हैं और फिर उन्हें द्विआयामी चित्रों में परिवर्तित करते हैं। यह प्रक्रिया हमें वस्तुओं के विभिन्न दृष्टिकोणों को समझने में मदद करती है। जब हम एक त्रिआयामी वस्तु को द्विआयामी चित्र में बदलते हैं तो हमें वस्तु के विभिन्न पहलुओं को ध्यान में रखना होता है।
यह हमें वस्तु की सटीक माप और आकार को समझने में मदद करता है। प्रोजेक्शन तकनीक का उपयोग करके हम वस्तुओं के विभिन्न दृष्टिकोणों को एक ही चित्र में प्रस्तुत कर सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें वस्तुओं की संरचना और कार्य प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इस प्रकार प्रोजेक्शन तकनीक का उपयोग करके हम जटिल त्रिआयामी वस्तुओं को सरल और समझने योग्य द्विआयामी चित्रों में परिवर्तित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया इंजीनियरिंग और डिजाइन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। इस तकनीक का उपयोग करके हम न केवल वस्तुओं की संरचना को समझ सकते हैं, बल्कि उन्हें और अधिक प्रभावी ढंग से डिजाइन और निर्माण भी कर सकते हैं। प्रोजेक्शन तकनीक हमें वस्तुओं की सटीकता और कार्य प्रणाली को बेहतर ढंग से समझने में मदद करती है। इस प्रकार प्रोजेक्शन तकनीक का उपयोग करके हम जटिल त्रिआयामी वस्तुओं को सरल और समझने योग्य द्विआयामी चित्रों में परिवर्तित कर सकते हैं। यह प्रक्रिया इंजीनियरिंग और डिजाइन के क्षेत्र में अत्यंत महत्वपूर्ण है। सेक्शन 3 ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन, चीजों का असली रूप। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक खास तरह का प्रोजेक्शन है जहां हम ऑब्जेक्ट को 6 अलग-अलग डायरेक्शन से देखते हैं: सामने, पीछे, ऊपर, नीचे, दाएं और बाएं। यह बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप किसी चीज को घुमा फिरा कर देखें। इससे हमें ऑब्जेक्ट का सही साइज और शेप पता चलता है। ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन का उपयोग इंजीनियरिंग और आर्किटेक्चर में बहुत महत्वपूर्ण है। यह हमें किसी भी वस्तु की सटीक माप और आकार को समझने में मदद करता है। जब हम किसी वस्तु को विभिन्न दिशाओं से देखते हैं, तो हम उसकी सभी विशेषताओं को स्पष्ट रूप से देख सकते हैं। यह प्रक्रिया हमें वस्तु के हर छोटे बड़े हिस्से को विस्तार से समझने में मदद करती है। आजकल कंप्यूटर एडेड डिजाइन (CAD) सॉफ्टवेयर का उपयोग करके हम और भी सटीक और विस्तृत ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शंस बना सकते हैं। यह तकनीक हमें डिजाइन और निर्माण प्रक्रिया को और भी कुशल और प्रभावी बनाती है। इस प्रकार ऑर्थोग्राफिक प्रोजेक्शन एक महत्वपूर्ण उपकरण है जो हमें वस्तुओं को बेहतर ढंग से समझने और उन्हें सही तरीके से बनाने में मदद करता है। सेक्शन 4 आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन, एक अलग नजरिया। आइसोमेट्रिक प्रोजेक्शन थोड़ा अलग है। इसमें हम ऑब्जेक्ट को एक खास एंगल से देखते हैं। मान लो आप एक घन को ऊपर से देख रहे हैं, लेकिन थोड़ा तिरछा। इससे हमें ऑब्जेक्ट की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई एक साथ दिखाई देती है। सेक्शन 5 इंजीनियरिंग ड्राइंग, पढ़ना छिपे हुए राज खोलना। इंजीनियरिंग ड्राइंग पढ़ना किसी कोड को समझने जैसा है। हर लाइन, हर सिंबल का एक मतलब होता है। फ्रंट व्यू हमें ऑब्जेक्ट का सामने का हिस्सा दिखाता है, टॉप व्यू ऊपर का हिस्सा और साइड व्यू बगल का हिस्सा। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन, इंडिया का पसंदीदा तरीका। थर्ड एंगल प्रोजेक्शन एक खास तरीका है ऑब्जेक्ट को प्रोजेक्ट करने का। इसे समझने के लिए कल्पना करो कि ऑब्जेक्ट 3 दीवारों के बीच रखा है। अब आप इन दीवारों पर ऑब्जेक्ट की परछाई डालते हैं। भारत में ज्यादातर थर्ड एंगल प्रोजेक्शन का इस्तेमाल होता है क्योंकि ये इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है। फर्स्ट एंगल वर्सेस थर्ड एंगल, कौन किस तरफ है? फर्स्ट एंगल प्रोजेक्शन में ऑब्जेक्ट और ऑब्जर्वर के बीच प्रोजेक्शन प्लेन होता है। थर्ड एंगल में ऑब्जेक्ट और प्रोजेक्शन प्लेन के बीच ऑब्जर्वर होता है। मतलब फर्स्ट एंगल में परछाई ऑब्जेक्ट के पीछे बनती है, जबकि थर्ड एंगल में आगे। अंतर को पहचाने, कुछ आसान टिप्स। फर्स्ट और थर्ड एंगल प्रोजेक्शन में अंतर पहचानना बहुत जरूरी है। इसके लिए आप ड्राइंग में दिए गए सिंबल को देख सकते हैं। फर्स्ट एंगल के सिंबल में छोटा सर्कल बड़े सर्कल के पहले होता है। थर्ड एंगल में ये उल्टा होता है। आखिर में प्रोजेक्शन की अहमियत। प्रोजेक्शन इंजीनियरिंग ड्राइंग की जान है। इसी की मदद से हम अपने आइडियाज को दूसरों तक पहुंचा पाते हैं। तो अगली बार जब आप कोई इंजीनियरिंग ड्राइंग देखें तो उसे ध्यान से पढ़ना। कौन जाने, हो सकता है आपको कोई नया आइडिया मिल जाए।
तो यूं तो उसे ध्यान जे साथे